हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था चट्टानों तथा उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म कालों का समय। जो जीवाश्म काल था, ठीक है, उनका जो निर्धारण हुआ था उसकी मैंने आप लोगों को दो विधियां लिखवाई थी। क्या विधियां लिखवाई थी? दो। और ये नंबर 3 आता है पोटेशियम ऑर्गन विधि। तीसरा नंबर कौन सा है? पोटेशियम ऑर्गन विधि। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यूरेनियम डेट विधि थी और रेडियोधर्मी कार्बन विधि थी। कौन कौन थी? यूरेनियम वाली और कार्बन वाली। ठीक है, आज इसके बाद तीसरा नंबर आता है पोटेशियम ऑर्गन विधि का। किसका आता है? पोटेशियम ऑर्गन विधि का। इसकी डिफिनेशन ये है, यह सबसे नवीनतम यानी कि नई विधि। कौन सी है? यह सबसे नवीनतम विधि है। इसे पूर्वी अफ्रीका में मानव, कहां पर? पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, मानव के जीवाश्म। अभी तक हमने अन्य लोगों के जीवाश्मों के बारे में पता किया था, लेकिन इससे क्या है, जो मानव की जाति है, ठीक है, उस जाति के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। क्या? मानव के जीवाश्म उम्र ज्ञात करने के काम आते हैं। यानी कि मानव की जब इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति के तहत, ठीक है, जीवाश्म उम्र ज्ञात करने के काम में लाया गया। और इससे क्या हुआ, उसकी उम्र का, यानी कि मानव कब पैदा हुआ और लगभग किस आकार का होगा और कितनी उसकी आयु होगी। चट्टानों में साधारण पोटेशियम के साथ साथ, साधारण पोटेशियम चट्टानों में होता है, के साथ साथ क्या है, 0.1% रेडियोधर्मी पोटेशियम, यानी कि रेडियोधर्मी पोटेशियम होती है, जो मंद गति से अपनी रेडियो कर्मिकता खोकर, ठीक है, कैल्शियम तथा ऑर्गन में बदल जाती है। किसमें? यानी कि धीरे धीरे वो अपनी रेडियो कर्मिकता खो देती है और खोने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैल्शियम में और ऑर्गन में, ठीक है, धीरे धीरे बदल जाती है। इनकी अर्ध आयु, और इनकी जो अर्ध आयु तैयार होगी वो कितनी तैयार हो रही है? 13 × 10⁹ ईयर्स, ठीक है, वर्ष है। तो ये था नंबर 3 पोटेशियम ऑर्गन विधि। आगे बच्चों समझो। अब इसके बाद मेन टॉपिक, यानी कि जो लेसन आपका चल रहा था जैव विकास, अब आते हैं जैव विकास की ओर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की आ रही है, कौन सी आ रही है? जैव विकास के सिद्धांत। किसके? जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो आज चर्चा होगी जैव विकास के सिद्धांत पर। तो आज का टॉपिक बच्चों क्या रखा गया है? पहले क्या था, ठीक है, जीवाश्मों के बारे में हो गया, और आज आप लोगों को इस पर पढ़ना है। किस पर? जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास का सिद्धांत क्या है और किन कारणों से इसको प्रतिपादित किया गया है? प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ, प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ से तब शुरू हुआ होगा,
कब शुरू हुआ होगा? तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों में अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ करने योग हुआ होगा। आज से हम इस दुनिया को देखें, इसमें क्या है? चेतना भी है, अचेतना भी है, विकास की क्रमिक कहानी भी है, और इनके तहत इन चीजों को विधिवत समझाने के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत हुए। यानी कि जैव विकास के कितने सिद्धांत? 3। ठीक है, जैव विकास के जो सिद्धांत हैं वो 3 सिद्धांतों पर निर्धारित है। नंबर 1 आता है क्या लिखा है? लैमार्क द्वारा, ठीक है, लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। किसकी? लक्षणों की वंशागति। नंबर 1 क्या हो गया? सिद्धांत में 3 हो गए, तो नंबर 1 आ गया लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब चाहे तो आप इस जगह सिद्धांत लिख सकते हैं। तो नंबर 1 क्या हो गया? लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये तो हो गया नंबर 1। अब इसके बाद आता है नंबर 2। अब नंबर 2 आप लोगों ने सुना होगा, लैमार्क का नाम भी सुना होगा, और साथ में एक नाम और चलता है डार्विन का। डार्विन, ठीक है। तो डार्विन वाला क्या आ जाएगा? नंबर 2, डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण। किसका? इन्होंने प्रकृति पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इनका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। नंबर 2 क्या हो गया? डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अब नंबर 3 आप लोगों ने और एक नाम सुना होगा, ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक, इनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने क्या किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इनका क्या था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत जो हैं जैव विकास पर आधारित हैं। जैव विकास के सिद्धांत जो हैं इन 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें लैमार्क भी आ गया, डार्विन भी आ गया और ह्यूगो डी ब्रीज भी आ गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको पहले लैमार्कवाद वाला, ठीक है, लैमार्कवाद जो है वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो आप लोग हेडिंग डालिए लैमार्कवाद। नंबर 1 लैमार्कवाद। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। विकास का, आगे लिखे, विकास का प्रथम सिद्धांत। विकास का प्रथम सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन डी लैमार्क
ने 1801 में प्रस्तुत किया। इन्होंने उसका विस्तार अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया है। इनका सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाता है। ये तो हो गया लैमार्कवाद। अब इसके बाद आप लोग नीचे हेडिंग डाल दीजिए सिद्धांत। देखिए, इनका सिद्धांत निम्न बातों पर आधारित है। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए आंतरिक जैव बल। नंबर 1 आंतरिक जैव बल। ये किसके सिद्धांत हैं? लैमार्क के। ठीक है, लैमार्कवाद हो गया। उसके बाद लैमार्क के जो सिद्धांत थे उपार्जित लक्षणों के, उनके बारे में बता रहा हूं। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। थैंक यू बच्चों।